स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यः श्रमात् तपसो जातो लोकान् सर्वान् समानशे सोमं यश्चक्र केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, श्रीमद् भगवद गीता कथा के इस पावन प्रसंग में आज हम छठे अध्याय के 29वें श्लोक से पाठ करने जा रहे हैं। उससे पहले आइए इस दिव्य ग्रंथ की महिमा को हम गुनगुनाते हैं, जिसमें गोविंद का ये जो उपदेश है, श्री कृष्ण का अमर उपदेश, उसकी महिमा की पंक्ति श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है, गुनगुनाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है, गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की वाणी है, माधव की निशानी है। दुनिया में जो आया कर्मों की लेकाया, करती इस दुनिया में उसे मुग्ध है माया। जो आज नई वस्तु कल को पुरानी है, गीतामृत पी मानव बन जाता ज्ञानी है। श्री कृष्ण की है, माधव की निशानी है, श्री कृष्ण की वाणी है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान कृष्ण जो संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को अपनी चिंतन धारा में लिए हुए इस धरा पर आए और उन्होंने अपनी एक एक गतिविधि से, अपनी एक एक चेष्टा से अहम भूमिम अददाम आर्याय, जो कि वेद में
वेद माता का संदेश है, उस संदेश को लागू करने का घोर यत्न किया योगेश्वर भगवान ने। और उसी यत्न के अंतर्गत ही अर्जुन को ये शिक्षा दी गई, क्योंकि अर्जुन इस योग को लेंगे, इस वैदिक योग से दीक्षित हो जाएंगे, तो उन सभी असुरों का संहार करने में वो सक्षम होंगे, जिनके संहार से ही पृथ्वी में आर्य राज्य, वैदिक राज्य, धर्म राज्य की स्थापना संभव है। तो आइए आज के श्लोकों का पाठ करते हैं। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः 29तमः श्लोकः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन सर्वत्र समदर्शन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। जीवात्मा और परमात्मा का सदा आमना सामना रहे, सदा एक दूसरे को अपने अंग संग समझें, तो इसके लिए परमात्मा के लिए तो कुछ करना नहीं है, वो तो ऐसा कर ही रहे हैं। इसलिए सृष्टि का लालन पालन हो रहा है। सिर्फ जीव को ही अपनी दृष्टि बदलनी है कि सर्वत्र भगवान है, ऐसा देखना शुरू करें। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते तुमास्थित भजते तुमास्थित सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन समं पश्यति अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच। इतना सुनने के बाद धनुर्धर अर्जुन, वीरवर अर्जुन कुछ पूछना चाहते हैं भगवान से। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् प्रमाथि बलवदृढम्।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते। ॐ श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर चर्चा। ये जो छठा अध्याय है आत्मसंयम योग, इसमें आ रही है। इसमें योगेश्वर आज ये कह रहे हैं कि जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं, भूत का मतलब होता है जो होने वाले हैं, जो अभूत थे, जो नहीं थे, वो हो गए हैं। और ये सभी जितने भी दृश्यमान जगत के पदार्थ हैं, वो दो तरह से इस जगत में विद्यमान है, एक चर और एक अचर। एक पेड़ पर पक्षी बैठा है, पक्षी चर है और पेड़ अचर है। लेकिन वो पेड़ एक पहाड़ में खड़ा है, पहाड़ की भी अपनी एक जिंदगी है, वो भी पहाड़ भी भूत है, पेड़ भी भूत है, पक्षी भी भूत है। तो दो सत्ताएं, पहाड़ वहीं खड़ा रहेगा, पेड़ भी वहीं रहेगा, लेकिन पक्षी उड़ता रहेगा, आता जाता रहेगा, तो चराचर हो गया। जगतस्तस्थुषः, जगतः माने चलायमान और तस्थुष माने स्थिर। तो दो तरह की सत्ताओं से ये दृश्यमान जगत बना हुआ है। दो तरह की सत्ताएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो वो सत्ताएं कितनी हैं, कोई उसकी काउंटिंग करना संभव नहीं। तो सीधा सा बोल दिया गया सर्वभूत। तो सभी प्रकार की सत्ताएं, चाहे वो स्थिर हों, चाहे अस्थिर हों, चलायमान हों, सभी में एक आत्मसत्ता को जो आदमी देखने लगता है, वो ये देखता है कि पक्षी है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है प्रकट रूप से। पेड़ है, उसकी भी स्वतंत्र सत्ता है प्रकट रूप से। और पहाड़ है, उसकी भी स्वतंत्र सत्ता है प्रकट रूप से। परंतु एक और रहस्यमयी सत्ता है, जो एक ही सत्ता है, पहाड़ में भी वही है, पेड़ में भी वही है, पक्षी में भी वही है। उसका नाम है परमात्मा। उसका नाम यहाँ पे आत्मा कहा गया। तो शास्त्र में ईश्वर को आत्मा भी कहा गया है, परमात्मा भी कहा गया है। तो कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानम, सभी सत्ताओं के भीतर एक ही परमात्मा को जो आदमी,
जो योगी देखने लगता है। और सर्वभूतानि चात्मनि, यानी कि एक तो पदार्थ के अंदर परमात्मा की विद्यमानता है, दूसरा ये है कि वो जो जितना भी बड़ा पदार्थ क्यों न हो, जैसे पहाड़ है, कितना बड़ा है, क्या हम इंच टेप लेके नाप सकते हैं? ये तो अनुमानिक पैमाइश इत्यादि हमारे सामने है। वृक्ष है, पक्षी है, पहाड़ है, पेड़ है, पक्षी है, तो ये तीनों के तीनों को पदार्थ किसके अंदर रह रहे हैं? दिखने में तो ऐसा लगता है आकाश के अंदर। पक्षी भी आकाश के अंदर है, पेड़ भी आकाश के अंदर है और पहाड़ भी आकाश के अंदर है, लेकिन ये आकाश भी किसी के अंदर है, तो उसका नाम है परमपिता परमात्मा, वो आत्मा जिसकी चर्चा इस 29वें श्लोक में है। उसको ऐसा दिखाई देने लगता है कि सबके भीतर परमात्मा है और परमात्मा के भीतर सब कुछ है। ईक्षते योग युक्त आत्मा, लेकिन किसको दिखाई देने लगता है? जो योग की इस ऊंचाई में अब चला गया है, योग युक्त हो गया है, योग में लगा हुआ है और उसको सर्वत्र समदर्शन की शक्ति प्राप्त हो गई। अब देखिए, न तो पक्षी का पेड़ के साथ में कोई उसकी तुलना है, कोई समानता नहीं है। छोटा सा पक्षी है, फड़फड़ उड़ता है, पंख फैलाता है, उड़ता है इस डाली में उस डाली में, और पेड़ है कि कहीं नहीं जाता। साइज में देखिए पक्षी कितना छोटा है, साइज में देखिए पेड़ कितना बड़ा है, गति में देखिए पक्षी कितना चंचल है, स्वतंत्र है, और पेड़ को देखिए कितना बंधा हुआ है, उसकी जड़ें धरती में धंसी हुई न जाने कितने सालों से। तो वो कहीं जाता नहीं है, वहीं वो पैदा हुआ है, वहीं उसने रहना है, वहीं उसने मरना है। तो उस पेड़ की साइज में, पक्षी के साइज में, और उसके बाद आप पहाड़ को देखिए, जिस पहाड़ में वो खड़ा है, उसके साइज में कहीं कोई समानता नहीं है। तो सत्ता में समानता नहीं है, साइज में समानता नहीं है, स्वरूप में समानता नहीं है, व्यवहार में समानता नहीं है। फिर भी कोई चीज़ वहाँ उन तीनों में है जो समरूप से है, वह है आत्मसत्ता, यानी कि परमात्म सत्ता। तो कहते हैं जो इस तरह से चीज़ों को देखने लग जाता है, योगी जब कोई व्यक्ति बनता है, किसी योगी को मान लो किसी बारात में जाना पड़े, तो उस बारात में जाकर के आप देखो सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबके वस्त्र अलग अलग हैं, सबके गहने अलग अलग हैं, सब अलग अलग ढंग से मुस्कुरा रहे हैं, सबका हाइट, साइज, स्वरूप, सब सब कुछ अलग अलग। दुनिया के सभी लोग उस अलग अलग पने का, एकत्रित होने का आनंद ले रहे हैं। पार्टी हो रही है जी, शादी हो रही है, फलाने हैं, ये फलाने हैं, वो फलाने हैं। लेकिन एक योगी वहाँ अगर बिठा दिया जाए तो वो समदर्शन करेगा, सबके पहने हुए कपड़ों के भीतर वो उन धागों को देखेगा जिन धागों से वो कपड़े बने। वो या तो रुई के होंगे, रुई से धागा बना है, या यान जो प्लास्टिक का होता है उससे बना है, या ऊन से बना है, सिंथेटिक सिंथेटिक यान होगा, या उसमें कोई रुई से, कॉटन से बना होगा, या उसमें रेशमी होगा, या उसमें जो है जो वस्त्र बनने के अन्य जो भी धागे हैं। तो अगर योगी की दृष्टि आपके बाहर के प्रभावित करने वाले डिजाइन के भीतर जाकर के चीज़ों को देखेगी, तो उसमें समता आनी शुरू हो जाएगी कि एक जैसे अलग अलग ढंग से आकर्षक दिखाई देने वाले नर नारी ने जितने भी वस्त्र पहने हैं, वो अपने समदर्शन के कारण उन वस्त्रों की एक जाति ढूंढ लेगा। ठीक इसी तरह से पांच भौतिक साधनों से सबके शरीर बने हुए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पांच भौतिक पदार्थों से ये सारे के सारे शरीर बने हैं। चाहे वहाँ पे बालक कूद रहे हैं, बालिका खेल रही है, वृद्ध बैठे हुए हैं, सबके शरीर में वो एकत्व समदर्शन करना शुरू कर देगा। सब पांच भौतिक खेल है। और फिर अल्टीमेटली अच्छा, फिर उसके भीतर, सबके भीतर विद्यमान आत्माओं को देखेगा, वो भी सब एक जैसी, और अंतिम में वो परमात्मा को देखेगा।
तो परमात्मा तक पहुँचते ही योगी का समदर्शन हो गया। उसे कितनी बड़ी सभा में ले जाओ, कितनी बड़ी पार्टी में ले जाओ, कितनी बड़ी रैली में ले जाओ, कितने ही सुनसान में ले जाओ, कहीं ले जाओ, उसका समदर्शन अगर शुरू हो गया है, योग में वो लगा हुआ है, वो परमात्मा में रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो योगी मुझ यानी कि वो विराट में, उस परमात्मा सत्ता को सब जगह देखने लग गया है और सभी चीज़ों को उसी परमात्मा में देखने लग गया है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उस व्यक्ति के लिए परमात्मा कभी ओझल नहीं है, परमात्मा कहीं छिपा हुआ नहीं है, परमात्मा कहीं अदृश्य नहीं है। सच में न प्रणश्यति, और जो अपनी स्थिति इतनी ऊंची बना लेता है, परमात्मा के लिए भी वो अदृश्य नहीं है, मानो वो परमात्मा के समक्ष ही है। परमात्मा के लिए वो प्रत्यक्ष है, उसके लिए परमात्मा प्रत्यक्ष है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। कहते हैं एक बार गुरु नानक देव जी महाराज धर्म प्रचार करते हुए कुछ ऐसे इलाके में पहुंच गए जहाँ मुस्लिमों का ही बोलबाला था। आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में ये एक ऐसी बिरादरी है जो चिंतन मनन के ऊपर विश्वास नहीं करती, वो किसी एक ऐसे भयानक परंपरा पर विश्वास करती। कितना भी वैज्ञानिक निष्कर्ष किसी भी चीज़ का क्यों न निकले, उसे निष्कर्ष को मानना नहीं है। उसकी जो परंपरा चली आती है उसकी, या जो किन्हीं लोगों ने वो जो पुरानी पुस्तकें लिख दी हैं उसमें जो कुछ तर्क विहीन, विज्ञान विहीन बातें भी लिखी हैं तो उसको उसने मानना है। तो कहते हैं एक बार एक नवाब के यहाँ शिकायत चली गई कि आपके इलाके में एक फकीर आया है। आप विचार कीजिए कि उन दिनों संचार व्यवस्थाएं नहीं होती थी, लेकिन संत लोगों की आत्मशक्ति और परमात्मा में क्योंकि वो डूबे हुए होते थे, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, कि नानक परमात्मा के नाम के साथ उस परमात्मा से हमेशा जुड़े रहते थे। तो वो उन्हें वाहेगुरु कहते थे अपनी भाषा में, अपने भाव में, कि जो सभी गुरुओं के भी गुरु परमपिता परमात्मा हैं। तो उसमें उस भाव से वो डूबे हुए रहते थे। कहते हैं कि नानक जी की शिकायत जब नवाब के पास में चली गई तो नवाब ने सोचा कि इस फकीर की परीक्षा ली जानी चाहिए। ये हमारे मत मजहब का विरोधी तो नहीं है। तो उनको बुलाया गया। उनके कीर्तन भजन आदि सुनने के बाद में कहा कि अगर तुम कहते हो कि एक ही गुरु है, एक ही परमात्मा है, एक ही वाहिगुरु है, वही अल्लाह है, तो क्या तुम मेरे साथ में मस्जिद में नमाज पढ़ने चलोगे? अगर एक है तो तुम्हें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। आजकल भी यही चल रहा है इस देश में। धीरे धीरे हम देख रहे हैं भारत में एक नया संकट सामने आ रहा है। देश की आज़ादी के समय जिनका प्रतिशत बहुत कम था, उन्होंने अपनी प्रजनन प्रक्रिया को इतना अधिक बढ़ा दिया कि आज उनका प्रतिशत भी बहुत बढ़ गया है। राजनीतिक दृष्टि से भी इस देश की संस्कृति के उपासक जो लोग हैं उनकी संख्या घट गई है, और आज इस देश की संस्कृति के जो दीवाने राजनेता हैं, जो बलिदानी स्वभाव के हैं, चाहे हमें मरना क्यों ना पड़े लेकिन हम अपने देश को, अपनी संस्कृति से विहीन नहीं होने देंगे, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है पहले के लोगों की नासमझी की वजह से। तो कहते हैं गुरु नानक देव जी, लेकिन अगर आपने प्रभु के पथ में चलना है, वेदों के पथ में चलना है, शास्त्र के और सत्य के पथ में चलना है, तो आपको निडर तो होना ही पड़ेगा। ये निडरता हमें संतों से सीखनी चाहिए, बलिदानियों से सीखनी चाहिए। ये हमें ऐसे ऐसे कम उम्र के भी सरदार भगत सिंह जी जैसे लोगों से हमें सीखनी चाहिए।
उस छोटे से 14 साल के बालक से सीखनी चाहिए, जिसकी हत्या कर दी गई थी एक छोटी सी बात के ऊपर। तो कहते हैं, नवाब ने गुरु नानक देव जी महाराज को कहा कि आज तुम मेरे साथ में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलो, तो मैं मानूंगा कि तुम उसी एक अल्लाह को मानते हो जिसको हम मानते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज अंदर से उस परम ज्योति के साथ में जुड़े हुए रहते थे, तो निर्भीक रहते थे। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। लेकिन उनकी हमेशा ये चेष्टा रहती थी कि हमारे किसी भी प्रयास से किसी की आंख खुल जाए। जो अज्ञान के पथ पर चला हुआ है वो अपने पथ पे जाग जाए और ज्ञान के पथ पर चल पड़े। कहने लगे, नवाब साहब मैं तैयार हूँ आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए। तो कहते हैं वो उस नवाब के साथ मस्जिद में गए। बहुत बड़ा कोई पर्व था, सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज पढ़ रहे थे। नवाब भी नमाज पढ़ने लग गया, लेकिन उसने देखा कि गुरु नानक देव जी केवल चादर बिछाए हुआ है, उसमें बैठे हैं, वो नमाज पढ़ नहीं रहे। लेकिन क्योंकि नवाब की नमाज शुरू हो चुकी थी, बीच में बोलना ठीक नहीं था, कुछ और बोलना। उन्होंने कहा कि इस आदमी को बाद में देख लूँगा, अभी मैं नमाज पढ़ लूँ। गुस्सा भी बहुत आ रहा था और वो नमाज पढ़ रहा था। तो कहते हैं जब नमाज पूरी हो गई तो गुरु नानक देव जी से उस नवाब ने पूछा कि गुरुजी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे थे, जबकि आप आए हो यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, आप मानते हो कि एक ही अल्लाह परमात्मा एक ही है, तो आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो गुरुजी ने बड़ी चतुरता के साथ, और ऐसे संतों ने, ऋषियों मुनियों ने अपनी बड़ी बौद्धिक कुशलता के साथ, माँ गायत्री जैसे धियो यो न प्रचोदयात बुद्धि प्रदान करती है और भक्तों का उद्धार करती है। तो बड़ी निडरता के साथ, बड़ी सहजता के साथ कहा कि नवाब हम यहाँ पे आए थे आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए। तो मैं ये देख रहा था कि आप नमाज पढ़ें तो मैं भी पढ़ूं, लेकिन आपने नमाज पढ़ी नहीं। तो नवाब कहता, मैंने क्यों नहीं पढ़ी, अभी तुमने देखा सबके साथ में लगा हुआ था। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, नहीं, आप तो जूते वाले के पास अपने नए जूते खरीदने के लिए गए हुए थे। आप तो अपने जूते देख रहे थे कि इनमें से कौन से ठीक रहेंगे, बार बार पहनते हुए उतार रहे थे, रख रहे थे। आप तो जूते खरीदने में लगे हुए थे, नमाज आप कहाँ पढ़ रहे थे। तो वास्तव में गुरु नानक देव जी ने अपनी अंतस्थिति में, क्योंकि वो उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ऊंची थी, कहाँ वो नवाब, कहाँ गुरु नानक देव जी, तो उस अंतःकरण की उस ऊंचाई से उन्होंने नवाब की आत्मा को देख लिया कि ये शरीर से तो कभी झुक रहा है, कभी खड़ा हो रहा है, लेकिन इसका मन इस समय जूते के बारे में सोच रहा है, खरीदने के बारे में सोच रहा है। तो कहते हैं आप कभी जूते खरीदने जा रहे थे और कभी आप काबुल के घोड़े, न केवल आप जूते खरीद रहे थे, कब उसके बाद आप गए घोड़े खरीदने के लिए काबुल। और हे नवाब, आपको घोड़े तो बहुत पसंद हैं, कभी ऐसा घोड़ा, कभी वैसा घोड़ा, कभी घोड़े को उसके ऊपर बैठ के चला के देखना है, आप घोड़े पे ही लगे हुए थे। हाँ, आप सबके साथ अपने शरीर को बिठा भी रहे थे, झुका भी रहे थे, खड़ा भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये सब शरीर में हो रहा था। लेकिन आपके मन में पहले आपने जूते खरीदे, उसके बाद में आप काबुल पहुंच करके घोड़े खरीदने में लग गए। तो आप तो थोड़े से समय में इतने बड़े बड़े दुनियावी काम करने लग गए। मैं तो असमंजस में पड़ गया कि मैं तो आया था नवाब के साथ नमाज पढ़ूंगा, लेकिन अब वो खुद जो है घोड़े, काबुल के घोड़े खरीदने के लिए पहुंच गए हैं। तो मैं अब कहाँ जाऊं, मुझे तो ना घोड़ा चाहिए, ना मुझे जूते चाहिए। इसलिए बैठा हुआ मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप फ्री हो तो आपसे मैं बात करूं। तो कहते हैं महाराज जी की जो अंतर्दृष्टि की शक्ति, कि किसी भी आदमी के मन में क्या चल रहा है, ये बिल्कुल यथावत जानने की शक्ति को देखकर
वो जो नवाब था वो पानी पानी हो गया। उसने कहा कि बात तो सही है कि सारे नमाज में मेरे मन में यही दो ही काम चल रहे थे, एक तो मैंने जूता खरीदा, दूसरा फिर मैं काबुल के घोड़े के लिए वहाँ पहुँच गया। अपने मन में वही सब संकल्प आदि चलते रहे, अल्लाह ताला की तरफ कोई ध्यान तो मेरा गया नहीं। तो कहते हैं उसके बाद वो नवाब माफ़ी मांगता है कि आपकी पहुँच बहुत बड़ी है, आप बहुत ऊंचे पीर फकीर हैं, हमें क्षमा करें, और उनको छोड़ दिया जाता है। तो वास्तव में यो माम पश्यति सर्वत्र, दुनिया के हम सब लोग तो तरह तरह से उस भगवान को देखने का प्रयास मात्र कर सकते हैं। उस तरह के मंत्र पाठ हम करेंगे, श्लोक पाठ हम करेंगे, नाम जपेंगे, लेकिन फिर भी हमारी वो स्थिति बन जाए वो जरूरी नहीं। लेकिन सिद्ध योग में जिसने एक ऊंचाई प्राप्त की है उसके लिए ये बड़ा सहज हो जाता है। हे अर्जुन, आपको उसी ऊंचाई की तरफ जाना है। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येक त्वमास्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। भगवान का भजन कैसे करना है कि भगवान कहीं किसी मंदिर में बैठे हैं, भगवान किसी पहाड़ में बैठे हैं, भगवान किसी नदी के किनारे बैठे हैं, हम उस रूप से भगवान का भजन करें, ऐसा तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने नहीं कहा। योगेश्वर कहते हैं परमात्मा को कैसे भजना है, सर्वभूत स्थितम, जैसे ऋषि दयानंद जी कहते हैं। अब आप देखिए इस श्लोक में और ऋषि दयानंद जी के मैसेज में, उपनिषदों के संदेश में और वेदों के मंत्रों में कहीं कोई अंतर नहीं दिखाई देता कि उस प्रभु का भजन करो जो प्रभु सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक वो वही होगा जो निराकार है। तो कहते हैं उस परमात्मा को कैसे देखना है, सर्वभूत स्थितम यो माम, सभी सत्ताओं के भीतर जो बैठी हुई वो जो परम मैं है, परम परमात्मा है। भजति एकत्वम आस्थितः, सभी चीज़ों को उसी एक के अंदर और सभी चीज़ों में वही एक है, ऐसा एक का भाव लेकर, शायद इसी एक के भाव को जो विस्मृत हो गया था, नाना भाव के अंदर लोग धर्म के नाम पर झगड़ने लग गए थे, मत मतांतर बनाने लग गए थे, उसे दोबारा एकत्व में लाने के लिए गुरु नानक देव जी ने मत चलाया होगा, एक ओंकार सतनाम, कि वो ओंकार भाई अलग अलग नहीं है, तो ब्रह्मा के रूप में अलग नहीं है, विष्णु के रूप में अलग नहीं है, शिव के रूप में अलग नहीं, वो कार्य के हिसाब से उनके नाम और उनको समझाने के लिए उनके स्वरूप की बात की गई है, लेकिन वो तो एक है। भजति एकत्वमास्थित, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस तरह से जिसका एकत्व स्थापित हो गया है, वो जो एकत्व में पहुंच गया है योगी, वो अगर सर्वथा वर्तमान, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो दुकान में बैठा है, दुकानदार बना हुआ है, वो किसी ऑफिस में एम्प्लॉई है, वो किसी फैक्ट्री में मशीन चला रहा है, वो कहीं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ा रहा है, वो कुछ भी करता हो, वो किसान है, खेती कर रहा है, वर्तमान शब्द लगा दिया भगवान ने। कुछ भी, इसलिए तो देखिए दुनिया में ऐसे ऐसे लोग योगी मिल गए जिनके वर्तमान के काम देख करके कहीं कोई लगता नहीं कि ये भी कोई पहुंचे हुए पुरुष हैं, लेकिन वो पहुंचे हुए थे। तो सर्वथा वर्तमानों की, वो सर्वथा सहज साधारण दुनिया के काम करता हुआ भी स योगी मयि वर्तते, ऐसा योगी आदमी परमात्मा के अंदर विराजमान है। वो देखा जाए तो वो बाजार में नहीं बैठा है, वो परमात्मा के अंदर बैठा है। देखा जाए तो वो विद्यालय में नहीं बैठा है, वो परमात्मा के अंदर बैठा है। देखा जाए तो वो किसी खेत में, सारी शरीर उसका खेत में लगा हुआ है, लेकिन मन उसका परमात्मा में बैठा हुआ है। और 32वें श्लोक में कहा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हमारा जो दर्शन है, हमारा जो दृष्टिकोण है, बिल्कुल जो पीछे दीपक का उदाहरण आया था, दीपक की लौ की तरह बहुत ही चलायमान है
कि कभी सुख आया तो हमारी दृष्टि अलग हो गई, फिर वो सुख नहीं रहा, दुख आ गया तो हमारी दृष्टि अलग हो गई। सुखम वा यदि वा दुखम, हम तो अ, बहुत ही चंचल परिस्थिति में, सुख और दुख में अपने आप को झूलता हुआ देखते हैं। और जब जैसी परिस्थिति आती है वैसे हमारे सिद्धांत हो जाते हैं, हमारी मान्यता हो जाती है। जब दुख आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई मेरा सहारा नहीं है, दुनिया में कोई मुझे समझने वाला नहीं है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे सब काम बिगड़ते हैं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा भविष्य अंधकारमय है। तरह तरह से पीछे भी हमने दुख जो पाए हैं उनको भी ला ला करके हम अपनी हीनता में अ, अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं। और लेकिन जब फिर वो सब वातावरण बदल जाता है, सुख आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हमने वहाँ भी सफलता पाई, वहाँ भी सफलता पाई, ये भी काम हमने कर लिया, वो भी काम हमने कर लिया, अभी ये करने, वो करने, हम बड़े उत्साह से भरे हुए रहते हैं कि जैसे कि हम सारे सुखों के अगर कोई काबिल हैं तो हम ही हैं, ऐसा हमारा मन सोचने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे अर्जुन, योगी ऐसा नहीं करता है। योगी इस तरह के अज्ञान से बाहर आ जाता है। वो क्या देखता है? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योऽर्जुन। सब जगह देखो तो अभी वर्तमान में ही कोई आदमी सुखी है, किसी की बारात निकल रही है, और अभी अभी दूसरा एक फोन आ गया है, कोई गुजर गया है, उसकी शव यात्रा की तैयारी हो रही है। उधर देखो किसी के यहाँ चेयर पर उसके पिताजी 5 साल से बैठे हैं, उनको फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, उठ नहीं सकते, पकड़ के बाथरूम ले जाना चाहता है। और उसी घर में देखो उनके यहाँ पोता हुआ है, बहुत ही सुंदर बालक उसी घर में कूदता फांदता रहता है, उसका शरीर चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है, उस पे कोई पीड़ा नहीं। दादा को देखो कि वो पीड़ा ही पीड़ा से भरा हुआ कुर्सी में बैठा है। पोते को देखो कि खुशी ही खुशी से भरा हुआ उसी घर में मचलता हुआ घूम रहा है, सब उसको प्यार कर रहे हैं। तो योगी ये देखने लगता है कि इस संसार में सुख दुख कोई दूर नहीं है। सुखम वा यदि वा दुखम, बल्कि ऐसा मान के चलो ये तो एक समय के साथ 24 घंटे के भीतर कोई ऐसा हो सकता है कि हम एक ही तरह का समय देख सकें। उसी के भीतर सवेरा भी होता है, उसी 24 घंटे के भीतर दोपहर भी होता है, उसी 24 घंटे के भीतर साँझ भी होती है, उसी 24 घंटे के भीतर घोर अंधेरी रात भी होती है। तो है तो 24 घंटे का वही समय की परिधि। तो ठीक इसी तरह ये जो संसार है, ये पांचभौतिक संसार है, इसमें या तो सुख है या दुख है या दोनों का मिश्रण है। अलग अलग परिस्थिति में जीव चल रहे। आत्मौपम्येन सर्वत्र, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ में समय के अंतराल में हो रहा है और सबके साथ में एक साथ में हो रहा है। हो क्या रहा है? हो यही हो रहा है, या तो सुख हो रहा है या दुख हो रहा है। इसलिए इसको, जैसा कि भगवान ने पीछे भी कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इनकी एक लिमिट है, आत्मा की कोई लिमिट नहीं है। आत्मौपम्येन सर्वत्र, इसलिए सब जगह वो जो देखता है, अपने को जैसा अनुभव होता है वैसा अनुभव दूसरे में भी करता है। कि अगर वो बालक को देखता है तो वो बालक वत हो जाता है, आत्मोपम, जैसे मैं ही बालक हूँ। अगर वो योगी उस चेयर पर बैठे हुए बुजुर्ग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति को देखता है, वो कष्ट में मानो मैं ही हूँ, उस कष्ट को वो फील करता है। समम पश्यति योर्जुन। इसलिए इस तरह के जो योगी लोग होते हैं वो रियल में सबके हितैषी होते हैं, जिसको कहते हैं सिंपैथी, जिसको कहते हैं सहानुभूति। वो अगर किसी के पास में है तो सिर्फ और सिर्फ योगी के पास में। उसके लिए आपको दूसरे को अपने वत, अपने को दूसरे वत समझने की योग्यता चाहिए। योग्यता सब में नहीं होती। लोग किसी के दुख में जाते हैं, वहाँ घोर भयानक पीड़ा है, और बार बार घड़ी देखते हैं, मोबाइल सुनने के लिए उठ करके चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको उस दुख की, उस भयानक दुख
उसकी कोई आँच नहीं लगी, उससे उनके मन के अंदर किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं। उस घनघोर दुख में भी उनकी आँखों में आँसू नहीं आते, भाव नहीं बनते। ठीक इसी तरह लोग किसी के सुख में जाते हैं। उसने बेचारे ने बहुत साल मेहनत करने के बाद बहुत बड़ी खुशी पाई है, तो उस खुशी के साथ वो आह्लादित नहीं होते, बल्कि उनके मन में ईर्ष्या आती है। देखिए, हमारा मन योगी बनना तो बहुत दूर की बात है, साधारण धर्मात्मा भी होना हमारे लिए अभी शायद रह जाता। तो धर्मात्मा व्यक्ति किसी भी दुखी व्यक्ति को देख कर के ये नहीं सोच सकता कि ये तो इसी को आया है, मैं तो ठीक ठाक हूँ। हमारा पापी मन ऐसा सोचता है, इसका मतलब अभी हम धर्मात्मा नहीं बने। दूसरा, किसी सफल सुखी व्यक्ति को देख कर के हमें जलन होती है कि अरे, इसका मकान कैसे बन गया, इसने गाड़ी कैसे ले ली, इसकी जॉब कैसे लग गई, इसको बिजनेस में इतना लाभ क्यों हुआ। तो इस तरह से उसकी सफलता के साथ हम क्यों नहीं लगाते, क्यों क्यों हम इसलिए लगाते हैं, अभी हम धार्मिक नहीं बने। हम उसकी उसकी उन्नति को देख करके हमें खुशी नहीं हो पा रही है। और योगी तो इससे भी बहुत ऊपर की स्थिति है। वो तो उसको रहता होगा झोंपड़ी में, जब किसी सफल व्यक्ति को देख करके उसकी खुशी को देखेगा तो आत्मोपम्य हो जाएगा, उसके साथ वो बहुत खुशी को प्राप्त करेगा। तो कहते हैं ये सब चीज़ें जब योगी की अनुभूतियों को जब सुना अर्जुन ने, तो अब अर्जुन का मन हुआ कि श्री कृष्ण बड़ी गहरी गहरी मज़ेदार बातें बोल करके मुझे योग के पथ पर लिए हुए दौड़ रहे हैं। थोड़ा इनका हाथ पकड़ लिया जाए और इनसे कुछ पूछ लिया जाए। तो अर्जुन ने 33वें श्लोक में आकर इस छठे अध्याय में पूछा, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस का संहार करने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन हुआ है। कि हे मधुसूदन मोहन, ये जो योग आपने मुझे समझाया, जो आपने अपनी मंगलमय वाणी से मेरे सामने रखा, इस योग में एक ही चीज दिखाई देती है, वो है समदर्शन, सर्वत्र समदर्शन। तो जो साम्य योग है, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। क्योंकि जो स्थिति है, जो मनस्थिति है, वो एक जैसी रहती नहीं है। जब एक जैसी नहीं रहती तो उसका जो अनुभव है, जो दृष्टिकोण है, वो सम में कैसे बना रहेगा। इसलिए मैं योग हो पाता हूँ। आपने वर्णन तो कर दिया, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन इस योग में कोई सिद्ध हो पाता हो ऐसा मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मन की स्थिति बड़ी तेजी से बदलती रहती है। और कैसी है? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, एतस् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे मेरे सखा, हे योगेश्वर, हे सद्गुरु, हे श्री कृष्ण, हे आप्त पुरुष, आपसे मेरी विनती ये है कि ये जो मन है, इसका स्वभाव ही चंचल है। मन माने चंचल, चंचल माने मन। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि, ये सारी जो सारी जो व्यक्ति की अनुभूतियां हैं, सारा जो आदमी का चिंतन मनन है, सारी जो आदमी की मान्यताएं हैं, सारी जो आदमी ने अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए उपाय किए हुए हैं, उनको प्रमाद ही तहस नहस कर देता है। एकदम इसके ऊर्जा जाग पड़ती है और मन सब किए कराए को तहस नहस करता है। मुझे याद है जम्मू कश्मीर में उन दिनों अभी मैं गुरुकुल से निकला था और अभी मेरी कथाएं शुरू हुई थी। ये लगभग 84 के आसपास की बात है, 84-85 के आसपास। एक आश्रम में मेरा मौन व्रत चल रहा था, शायद 1 महीने का मौन व्रत था। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ, सर्दी के दिन, भयानक ठंड, और कभी कभी पहाड़ों में बर्फ़। उन दिनों
बहुत नीचे तक बर्फ़ पड़ती थी, अब तो वहाँ तक नहीं पड़ती अब। तो बर्फ़ पड़ने के कारण जिस कमरे में मैं बैठ कर के ध्यान करता था, अभ्यास करता था, तो वहीं से नज़ारे दिखते थे। तो वहाँ एक नौजवान वैद्य थे, वैद्य, जो गाँव के लोगों को दवाई देने का काम करते थे। उन्हें जो आश्रम का औषधालय मिला हुआ था, उसके आगे वो हमेशा प्रयास करते थे कि छोटे-छोटे गमले रखे जाएँ, उनमें पौधे लगा दिए जाएँ, किसी में छोटा पौधा, किसी में बड़ा पौधा, इस तरह से सफाई भी वो रखते थे और हरियाली भी बना के रखते थे। तो जिस समय मैं सैर करने के लिए निकलता था, तो औषधालय के सामने के उन बगीचों को, उन गमलों को देख कर के मुझे बहुत आनंद आता था। और क्योंकि बोलचाल तो थी नहीं, मैं मौन में था, तो मुझे यही था कि जब मैं ये मौन को खोलूँगा, तो यहाँ के लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा जो मेरी सेवा कर रहे हैं। तो यद्यपि ये डॉक्टर, ये वैद्य मेरी कोई प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर रहे हैं, ना मुझे कोई पानी ला के देते हैं, ना कोई दूध ला के देते हैं, ना किसी अन्य तरह की कोई सेवा, फल फ्रूट आदि जो बीच में मेरे लिए लोग लेके आते थे, कुछ देते हैं। लेकिन एक चीज़ तो ये दे ही रहे हैं ना कि ये नज़ारा दे रहे हैं कि मेरे बगल में ही इन्होंने औषधालय को इतने अच्छे गमलों से, पौधों से हरा-भरा किया हुआ है। तो जब मैं सैर करने जाता हूँ, इस नज़ारे का आनंद लेता हूँ। जब आता हूँ, इस सुंदर दृश्य का नज़ारा लेकर अपने कमरे में जाता हूँ। बंधुओं, सृष्टि में कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी आपको मिला है, उसको सँवार करके रखने का अभ्यास बनाइए। यह भी एक योग है। व्यवस्थित रहना, ज्ञान योग व्यवस्थिति, कि परमात्मा की भक्ति अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको व्यवस्था प्रिय बनना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतने वर्षों बाद, जब वो उनको अधिकार मिला, जब देश की जनता ने उनको अधिकार दिया, वोट दे करके बिठाया, तो उन्होंने कितने अच्छे-अच्छे अभियान चलाए। उन अभियानों में एक अभियान है स्वच्छता अभियान। आपने भी देखा होगा, मैं भी देख रहा हूँ, वो वर्ष जब वो नहीं आए थे उस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, वो समय जब कोई इस तरह का अभियान नहीं चला स्वच्छता का, तब का देश का नज़ारा और आज का नज़ारा कितना बदल गया है। स्टेशन कैसे हो गए हैं, बस अड्डे कैसे हो गए हैं, सड़क के किनारे कैसे हो गए हैं, सार्वजनिक स्थल, मार्केट आदि में लोगों ने जो कूड़े के डब्बे आज रखते हैं, आज तो एक खोमचे वाला भी सबसे पहले कोई कूड़े के लिए अपना थैला लटकाता है, पेड़ में लटकाता है या ड्रम रखता है, तब जा कर के अपना खोमचा लगाता है। तो आज हर व्यक्ति व्यक्ति के भीतर ये संस्कार जग गए हैं कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता में रहने से रहने वाले को सुख मिलता है, और जो उसको देखता है, वहाँ से गुजरता है, उसको सुख मिलता है। तो स्वच्छता, शौच, जो योग का एक महत्वपूर्ण विषय है, शौच संतोष तपस्वाध्याय नियम के अंतर्गत आता है। तो हम नमन करते हैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। ये भी योगी हैं, ये भी एक साधक हैं, जिन्होंने इतने बड़े 130 करोड़ के सबसे ज़्यादा घनी आबादी के देश के लोगों को एक संस्कार दिया, एक उनके भीतर एक रुचि पैदा कर दी कि स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं जब आता जाता हुआ देखता था, तो उनकी स्वच्छता और उनके गमले देख कर के मैं यही कहता था कि जब मैं ये मौन पूरा करूँगा, तो मैं इनका धन्यवाद ज़रूर करूँगा कि आपने भी अच्छे नज़ारे दिखाए। आते-जाते आपके गमलों को देखकर, आंगन को देख के बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जब मैं सुबह उस भयानक ठंड में 1 डेढ़ घंटा की उन पहाड़ों की यात्रा करके, सैर करके जब वापस आया, तो मैं क्या देखता हूँ, जिस गली से मैं निकल कर के अपने कमरे की तरफ जा रहा था, वहाँ मैंने देखा मानो किसी ने पौधे उखाड़े हुए हैं, और उखड़े हुए पौधे गली में इधर-उधर पड़े हैं। कहीं गेंदा पड़ा है, कहीं गुलाब पड़ा है, कहीं कोई और पौधा पड़ा है। मैंने कहा ये कैसे हो गया? फिर मैं नज़र उठा करके ऊपर देखी, तो वो जो हरे-भरे गमले रोज़ मुझे दिखते थे,
उन्हीं को किसी ने उखाड़ उखाड़ करके पटक दिया है, गली में पटक दिया है, गमले लुढ़का दिए हैं, तहस नहस हुआ पड़ा है। तो उन दिनों मैं लिख करके अपनी आवश्यकता के लिए वहाँ के संचालक से बात किया करता था। मैंने एक ही बात पूछी कि औषधालय के सारे गमलों को तहस नहस किसने किया? तो मुझे उन्होंने समझा दिया कि आचार्य जी, प्रबंधक के साथ में वैद्य का किसी बात पर विवाद हो गया। वो विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने गुस्से में अपने सारे गमले तहस नहस कर दिए। तो वो नज़ारा मुझे अभी भी कभी नहीं भूलता। वो मन है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। जो आदमी इतनी लगन से इतने दिनों से बाग बगीचे को लगा रहा था, उसके मन में पता नहीं क्या रोष आया, उसका मन किधर को मुड़ गया, गुस्से से उसका मन भर गया और उसने वो सारा अपना ही लगाया हुआ बगीचा उठा के तहस नहस कर दिया। मानो आश्रम वालों को वो बताना चाहता था कि मैं तो इतना तुम्हारे लिए करता हूँ और तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। ये देखो, मैं उजाड़ भी देता हूँ, मैं लगाना जानता हूँ तो मैं उजाड़ भी लेता हूँ। तो मेरे विचार से हमारा मन जीवन के बगीचे को खूबसूरत बनाने की बजाय अपनी चंचलता का ज़्यादा प्रयोग करता है उजाड़ने में। और नंद नंदन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ में चलते हुए भगवत गीता सुनते हुए हम अपने मन को देखें। क्या जैसा अर्जुन कह रहे हैं ये हम अपने मन के साथ होता हुआ नहीं देख रहे हैं कि ये मन बहुत चंचल है और प्रमाथी है, एक सेकंड के भीतर कुछ न कुछ मथ कर तहस नहस कर देता है। और उसको जब रोकने लगो तो बलवत, वो बहुत ताकतवर है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और दृढ़म, और वो अपने हठ पे भी बहुत दृढ़ है। तस्याहम निग्रहम मन्ने, इस मन को काबू करना तो मैं ऐसा मानता हूँ जैसे वायोरिव सुदुष्करम, जैसे आकाश में चारों तरफ हवा भरी हुई है, उस हवा को कोई अगर काबू करना चाहे, कितना कोई काबू कर ले। कोई सोचेगा कि मैंने गुब्बारे खरीद लिए हैं, मैं आकाश की सारी हवा इसमें भर लूँगा। नहीं, तुम्हारे गुब्बारे भी भर जाएंगे, आकाश में हवा फिर भी रहेगी। और इस गुब्बारे में भी हवा एक किसी सुई के तिनके से, सुई के नोक से गुब्बारे को छूने की देरी है, जैसे ही तुम्हारे गुब्बारे में कहीं छेद मिला नहीं, हवा निकल करके तुम्हारे काबू से बाहर चलेगी। वायोरिव सुदुष्करम, जैसे वायु को काबू करना मुश्किल है, इसी तरह से ही ठाकुर है कृष्ण, इस मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत गहरी बात साधना के ऊपर वो कह रहे थे। और अच्छा लग रहा था कि अर्जुन सुन रहा था और कृष्ण को भी लग रहा था कि बात वहीं जा रही है जहाँ जानी चाहिए। लेकिन अगर अर्जुन ने ये एक प्रश्न उठाया है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रश्न उठने से श्रोता की जागृति का पता लगता है। श्रोता जागरूक होकर उस तत्व को, ज्ञान को सुन रहा है, उसके प्रश्न से ही पता चलता है। तो उसका जवाब देने के लिए अगला 35वां श्लोक आ रहा है, जिसमें भगवान कहते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और यहाँ पे देखिए, उन्होंने अगर मधुसूदन बोला, कृष्ण के लिए नया नाम लिया, तो इस संवाद में, इस श्लोक में अर्जुन ने भी जब मधुसूदन बोला तो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला महाबाहु, मेरे प्यारे अर्जुन, अगर मैं मधुसूदन हूँ तो तुम भी तो कम नहीं हो, तुम भी तो महाबाहु। तुम्हारी भुजाओं में भी बहुत कौशल है, बहुत ताकत है। तुम अगर कुछ करने पे जुट जाओ तो तुम्हें कौन रोक सकता है। तो तुम महाबाहु हो, हे महाबाहु। और दूसरा जो उपदेश करना है, वो मन को, उस बलवान मन को काबू करने का उपदेश करना है, इसलिए भी संबोधन वो महाबाहु लाए हैं। तो कहते हैं, हे महाबाहो, असंशयम, कि नो डाउट अंग्रेजी में कहते हैं, बिल्कुल जो तुम कह रहे हो इसमें कोई संशय का विषय नहीं, असंशय निसंशय। मनो दुर्निग्रहम चलम, ये जो मन है इसका निग्रह करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, निग्रह कर भी लिया तो क्या इसकी चंचलता रुकती नहीं, लेकिन
दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे इस मन को काबू किया जा सकता है, और इसके ऊपर हमेशा साधकों ने काम किया, सफलता मिली है। तुम भी काम करो, सफलता मिलेगी। लेकिन ये दो चीज़ों को जुटाना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लगातार अभ्यास करते रहने से, और दूसरा वैरागी बनने से। अब देखिए, अभ्यास तो ये है जो अभी बताया जा रहा है कि कैसे समय निकाल कर, कैसे अच्छी जगह को चुनकर, कैसे आसन बिछाकर, कैसे प्राणायाम आदि करके, किस तरह से कहाँ पर ध्यान करते हुए नासिका अग्रभाग से लेकर के भ्रिकुटी तक जाते हुए कैसे कैसे अभ्यास करना है, ध्यान लगाना है, और क्या सोचना है, क्या अनुभव करना है, ये सब अभ्यास है। दूसरा वैराग्य। वैराग्य वो नॉलेज की ऊंचाई है जिस ऊंचाई से चीज़ें वैसी दिखती हैं जैसी हैं। इसलिए महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन में आए हुए वैराग्य पद की व्याख्या करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा उसकी परिभाषा कर दी। कहते हैं, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो अंतिम ऊंचाई है, वही वैराग्य है। और वो ऊंचाई क्या है? जहाँ से सब कुछ दिखाई देता है। इसी को लेकर के पंजाब में भी ये गुरुजनों की वाणी की चर्चा की जाती है। कोठे चढ़ के बेखिया ते घर घर उइयो अग। तो कहते हैं, ये जो दुख है, ये जो परेशानी है, ये जो पीड़ा है, ये जो जन्म मरण है, ये जो वियोग है, ये जो टेंशन है, ये जो परेशानियां हैं, ये सब, ये जो संसार की आग है, ये आग व्यक्ति अपनी अपनी अनुभव करके परेशान होकर के जीता है। लेकिन जरा किसी दिन कोठे चढ़ जाओ, पंजाबी में छत को कोठा बोलते हैं, वहाँ चढ़ जाओ, वहाँ चढ़ करके देख लोगे। और वो कोठा कौन सा है? वो ज्ञान की ऊंचाई। ज्ञान की ऊंचाई में जिस दिन व्यक्ति चढ़ जाएगा तो उसको लगेगा कि कहीं कोपि कुत्रापि न सुखी थी, जिसको हमारे साधना के अन्य ग्रंथों में कहा गया कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूरा सुखी हो ऐसा दिखाई नहीं देता। इस तरह का अनुभव प्राप्त करना वैराग्य है। और मैं साधारण समझाने के लिए कहा करता हूँ कि जैसे एक अंगारा है, अंगीठी में लाल हुआ पड़ा है, कोयले का अंगारा। तो हम ये चाहते हैं कि इस अंगारे को निकाल करके बाहर रखें, या आग को दूसरी जगह इस अंगारे को ले जा करके दूसरी अंगीठी जलाएं। तो हम क्या करेंगे? हम उसमें अपना हाथ सीधा डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। ऐसा तो कोई किसी को करना भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है? एक चिमटा होता है। चिमटे के दो फलक होते हैं, दो फलक। तो एक फलक का कभी चिमटा नहीं होता। एक ही फलक डालोगे तो आप उसको हिला तो सकते हो, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते। पकड़ने के लिए दो फलक चाहिए और फ्लेक्सिबल होने चाहिए, तो उससे वो पकड़ में आता है। अंगारा आप उठा भी लेते हो, दूसरी जगह ले भी जाते हो अग्नि को, और आपका हाथ भी सुरक्षित रहता है। ठीक इसी तरह से ये जो मन है, इस मन पर सीधा आप हाथ डालेंगे तो आपको बर्बाद कर देगा। ये उस अंगारे की तरह भयानक है जो जब आप इसको छेड़ते हो तो ये और ज़्यादा बिगड़ जाता है, और ज़्यादा ये काबू से बाहर हो जाता है। तो इस मन को, मन रूपी अंगारे को पकड़ने के लिए भी एक चिमटा है। वो चिमटा इस श्लोक में कहा गया, एक का नाम है अभ्यास और दूसरे का नाम है वैराग्य। अभ्यास एक फलक है, वैराग्य दूसरा फलक है। ये दो फलक बना करके जब हम मन को पकड़ेंगे, वो मन हमारे काबू में आएगा और उस मन को हम संभाल सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में जो साधना बता रहे हैं, वही साधना योग दर्शन में भी अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, इस सूत्र के द्वारा बता दिया गया है। इसी को पंजाबी में कहते हैं, क्योंकि आज पंजाबी के वाक्य याद आ रहे हैं। तो
सौ सियाणे इक्को मत मूर्खो आपनो आपने। कहते हैं जो ज्ञानी लोग हैं, जो सयाने लोग हैं, जो पहुँचे हुए लोग हैं, चाहे वो 1 हों, चाहे 2 हों, 10 हों, 20 हों, 1000 हों, उन सबका मत एक होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य की यात्रा की है, सत्य को ढूँढा है। और जो मूर्ख लोग हैं, उन्होंने कोई साधना नहीं की है, उनकी आपनो-आपनी, अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, अपने-अपने कंसेप्ट हैं, अपने-अपने विचार हैं। तो इस तरह से योग की चर्चा जो चल रही है, यद्यपि हमारी एक कहानी प्रतीक्षा कर रही है कि समय मिले तो उसका वर्णन संपन्न किया जाए, कि जिसमें राजा एक ऐसे प्रसिद्ध योगी के दर्शन के लिए अपने परिवार के साथ पूर्णिमा के दिन जा रहा है। राजा की सवारी जा रही है, दुनिया देख रही है। दुनिया, जो देश के नागरिक हैं, देखिए राजा जो कुछ करता है उस पर सबकी नज़र होती है। इस समय हमारे राजा दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, वो अगर काशी जा रहे हैं तो दुनिया देख रही है, वो अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो दुनिया देख रही है, वो अगर प्रयाग जा रहे हैं तो दुनिया देख रही है। और इस समय तो लोगों के बीच में जा जा करके, कभी राज्यसभा में वो बोल रहे हैं तो दुनिया देख रही है, लोकसभा में बोल रहे हैं तो दुनिया देख रही है। देखना भी चाहिए कि एक व्यक्ति ऐसा सौभाग्य से आया है जिसे अपनी भोग के प्रति तो पूर्ण वैराग्य है, और दूसरा अभ्यास इतना अच्छा है कि इस बड़ी उम्र में भी वो अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मन को संभाले रखते हैं। उनके ऊपर इतना आक्षेप है, उनको इतने निशाने पर हैं, भयानक लोगों के निशाने पर, भयानक हत्यारों के निशाने पे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज के निशाने में हैं। लेकिन न जाने किस सत्ता के सहारे, न जाने किस साधना के सहारे वो एक अद्भुत कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो राजा का कृत्य है, ये अगर आदर्श होता है तो जनता का भी मन करता है कि हम भी अपने जीवन में कुछ आदर्श लाएं। तो राजा को सत्य का पुजारी होना चाहिए, धर्म का रक्षक होना चाहिए, और जो दुष्ट हैं उनका नियंत्रक होना चाहिए, उन दुष्टों को निग्रह करने वाला होना चाहिए। तो ये राजा भी ऐसे ही थे। तो अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ उनकी सवारी उस गाँव के किनारे, जो स्वच्छ जल की नदी है, उस नदी के तट पर बृहद वृक्ष के नीचे जो महात्मा पिछले 1 डेढ़ वर्ष से तप कर रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहता है, राजा भी उनको देखने जा रहे हैं। वहाँ क्या होता है आने वाले प्रसंग में सुनेंगे। लेकिन आज के इन श्लोकों में जो हमने 29 से लेकर के 35 तक पढ़े हैं, साधना के जो सूत्र आए हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, उन्हें हम अपने जीवन में भी यथाशक्ति लागू करें और अपने आप को साधक बनाएं। इन्हीं भावों के साथ समय होता है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आइए पंक्ति को दोहराएं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयान जी महाराज की जय। बोलिए भारत माता की जय।